Important things believers must know. Hindi language. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके माता और पिता सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। यूहन्ना अपनी मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लूका 1:16-17। और वह इस्राएल के बहुत से लोगों को उनके परमेश्वर यहोवा की ओर फेरेगा। 17। वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बालकों की ओर फेरे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की बुद्धि की ओर फेरे और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रश्न: क्या आप मानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस्राएल के लिए परमेश्वर के साथ अपने आदेश को बदल देगा और अन्य जातियों को बपतिस्मा देगा? नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 5 पुस्तकों में समझाया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, की यीशु उससे अधिक शक्तिशाली था। उसने कहा कि वह पानी से बपतिस्मा देगा और यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया और साथ ही उसने शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों धार्मिकता को पूरा किया। लूका 4:1। तब यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में ले गया। यीशु की माता मरियम ऊपरी कोठरी में आत्मा से भर गई थी। प्रेरितों के काम 1:13-14। और जब वे भीतर गए तो वे उस ऊपरी कोठरी में गए जहां वे रहते थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास, फिलिप्पुस और थोमा, बरथोलोमै और मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा। 14। ये सब उन स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना और विनती में लगे रहे। प्रेरितों के काम 2:1-4। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। 2 और एकाएक स्वर्ग से बड़ी आंधी जैसी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 3। तब उन्हें आग की सी जीभें फूटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर एक जीभ आ बैठी। 4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। अन्य जातियों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए तथा अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रश्न: अन्य जातियों का क्या हुआ? सभी ईसाइयों और संतों की हत्या। पैसे, शक्ति और नियंत्रण के कारण तथाकथित दुष्ट शारीरिक धार्मिक विश्वासियों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आत्मिक धार्मिक विश्वासियों को मार डाला। ऐसा लगता है कि पादरी और नेता अन्य जातियों की दुर्दशा को नहीं समझते हैं। चीजें परमेश्वर के आदेश के साथ की जाती हैं। यह आदेश परमेश्वर से यीशु को और यीशु से शिष्यों को दिया जाता है। यही कारण है कि मैथ्यू 28:19 में शिष्यों को आदेश दिया गया था, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यूहन्ना 20:21। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। शिष्यों ईसाइयों से बात करते हुए। यीशु ने शिष्यों को भेजा जिन्हें ईसाई और संत कहा गया। प्रेरितों के काम 11:26 में एक शिष्य ईसाई है और शिष्यों को पहले अंताकिया में ईसाई कहा जाता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि केवल ईसाई और संत ही विश्वासियों को सत्य सिखा सकते हैं क्योंकि वे सत्य की आत्मा वाले हैं। लूका 8:9-10। तब उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? 10। और उसने कहा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के रहस्यों की समझ दी गई है, लेकिन बाकी लोगों को दृष्टांतों में दिया गया है ताकि वे देखकर न देखें और सुनकर न समझें। सैकड़ों साल पहले ईसाई और संत बनने वाले गैर यहूदी लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्हें सच्चाई सिखाने वाला कोई नहीं है। यह हास्यास्पद लग सकता है लेकिन यह सच है। हत्या के बाद संप्रदायों की शुरुआत हुई।
वे इसलिए शुरू हुए क्योंकि कोई भी सत्य नहीं जानता था। वे मनुष्य के आत्मिक भाग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे केवल भौतिक उपासना ही जानते थे, इसलिए उन्होंने जल बपतिस्मा देना शुरू किया जो यहूदियों के लिए था। सच्चाई को न जानते हुए पादरी यूहन्ना 3:16 के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यदि आपको पाप की क्षमा और उद्धार मिलता है तो आपको अनंत जीवन मिलता है। यह सच नहीं है। यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:5 का संदर्भ दे रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से जन्म लेने का अर्थ है कि आपने मसीह की आत्मा प्राप्त की है, और आत्मा से जन्म लेने का अर्थ है कि आपने परमेश्वर की आत्मा और सत्य की आत्मा प्राप्त की है। परमेश्वर का राज्य अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 3:5 दोनों एक ही संदेश देते हैं। वे एक सच्चे ईसाई को परिभाषित कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और अनंत जीवन पाने के लिए आपके पास मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और सत्य की आत्मा होनी चाहिए। क्या आप प्रकाश की ओर आ रहे हैं या अंधकार में ही रहेंगे?